गाइस आई लाए हैं टॉप 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स जो आपको एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो बने रहेगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है 23 दिसंबर को भारत में कौन सा विशेष दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है। बताना है दोस्तों एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है। तो याद रखिएगा रैंक 3 है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि 2025 का G20 शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ था। देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा कि G20 शिखर सम्मेलन 2025 में किस देश में हुआ था। तो याद रखिएगा यह दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि G20 2025 का उद्घोष वाक्य यानी मोटो क्या था। तो बताना है दोस्तों इसका मोटो क्या था। तो यह था दोस्तों एकजुटता, समानता और स्थिरता। याद रखिएगा यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर दोस्तों कहता है 5 नंबर भारत और अमेरिका ने किस कानून पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी। बताना है दोस्तों 5 नंबर का बताइए, बहुत भी क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा दोस्तों यह शांति एक्ट के तहत प्रतिक्रिया दिए थे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर दोस्तों कहता है कि बांग्लादेश ने भारत में अपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व को कम करने की घोषणा क्यों की। आपको बताना है। 6ठा नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा दोस्तों उस्मान हादी की मृत्यु के बाद ठीक है अपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व को कम करने की घोषणा बांग्लादेश ने की है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर दोस्तों कहता है कि एशिया पावर इंडेक्स 2025 किस संस्था ने प्रकाशित किया। तो देखिए दोस्तों एशिया पावर इंडेक्स 2025 है, उसको लेवी इंस्टीट्यूट ने प्रकाशित किया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर दोस्तों कहता है कि G20 2025 की प्राथमिकताओं में से कौन सी शामिल नहीं था। बताना है आपको। तो याद रखिएगा अंतरिक्ष अन्वेषण शामिल नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप बढ़िया से ध्यान से देखिएगा। अगला है दोस्तों 9 नंबर किसान दिवस किस पेशे के लिए समर्पित है। ये तो बहुत इजी हो जाएगा। बताइए किसान दिवस किस पेशे के लिए समर्पित है। तो ऑप्शन आपका किसान हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों 10 नंबर कि शांति एक्ट किस क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों अभी पढ़े शांति एक्ट किस क्षेत्र से संबंधित है, आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों शांति एक्ट जो है वो परमाणु प्रौद्योगिकी से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों 11 नंबर कि G20 2025 किस शहर में हुआ था। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखिएगा दोस्तों यह जोहान्सबर्ग में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है आपका कि एशिया पावर इंडेक्स रैंकिंग का मुख्य फोकस क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यह हो जाएगा इसको क्षेत्रीय प्रभाव और शक्ति मापदंड का मुख्य फोकस रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों 13 नंबर कि बांग्लादेश में हाल की हिंसा घटना के बाद हुई थी। क्या हुई थी दोस्तों बांग्लादेश में हाल में ही किस घटना हुई थी, बताना है आपको। देखिए दोस्तों बांग्लादेश में हाल में ही उस्मान हादी की मृत्यु हुई है। इस घटना के बाद हिंसा वहां हुआ था बांग्लादेश में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला नंबर दोस्तों 14 नंबर कि G20 2025 का एक फोकस क्षेत्र क्या था। G20 से बहुत अभी ग्रुप डी में पूछ रहा है दोस्तों, आपको बताना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका नवीकरणीय ऊर्जा वित्त, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों किसान दिवस किस देश में मनाया जाता है। देखिए दोस्तों किसान दिवस जो है भारत में मनाया जाता है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत। दोस्तों यह वीडियो करेंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन VVI है जो आपको एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में बने रहने के लिए शुक्रिया। चलते दोस्तों आगे देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर दोस्तों कहता है कि शांति एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था। बताना है दोस्तों शांति एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताना है। इसका उपयोग है शांतिपूर्ण उपयोग के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों 17 नंबर कि G20 शिखर सम्मेलन 2025 में पहली बार किस महाद्वीप में हुआ। बताना है दोस्तों, तो याद रखिएगा यह हुआ था अफ्रीका महादेश में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 कहता है कि एशिया पावर इंडेक्स किन चीजों का मूल्यांकन करता है। बहुत ही VVI क्वेश्चन है, बताइए एशिया पावर इंडेक्स किन चीजों का मूल्यांकन करता है। तो याद रखिएगा देशों के क्षेत्रीय प्रभाव को, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। 19 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, बहुत VVI होने वाला है। कुस्मान हादी किस देश के राजनीतिक नेता थे। तो याद रखिएगा यह बांग्लादेश के था, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर दोस्तों कहता है सबसे लास्ट क्वेश्चन कि G20 2025 शिखर सम्मेलन का एक प्रमुख परिणाम क्या था। देखिए दोस्तों परिणाम बताना है G20 का, ठीक है। तो याद रखिएगा 122 पॉइंट घोषणा हुई जो स्थिरता और पर केंद्रित थी, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।